अ हॉन्टिंग एक अमेरिकन टीवी सीरीज है जो 2005 से अब तक स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जैसे आहट और जी हॉरर शो हम देखते थे, अ हॉन्टिंग भी वही किस्म का एक एंथोलॉजी सीरीज है जो वीकली एपिसोड्स में ट्रू इवेंट्स बेस्ड हॉरर और पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स दिखाता है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड विटनेसेस होने से मुझे इसके एपिसोड्स देखने से डर लगता था। बच्चा था यार, क्या करें, पसंद नहीं आता था। हम लोग आज वही सीरीज के एक एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसका कनेक्शन कंजूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट से है। हालांकि ये एपिसोड 2006 में ब्रॉडकास्ट किया गया था। अब समझे दया, 15 साल के बाद इसका मूवी में तब्दील किया गया है। एपिसोड का नाम है वेयर डीमंस ड्वेल। आप ये यूट्यूब में देख सकते हैं फ्री में, या अगर आप पैसे वाले हो तो डिस्कवरी चैनल में भी देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन का पैसा लगता है यार। एपिसोड की शुरुआत 3 कैरेक्टर्स से होती है। डेविड जो 12-13 साल का एक बच्चा है, स्कूल जाता होगा। उसकी बहन डेबी जो एक डॉग ब्रीडर है। उसका बॉयफ्रेंड आर्नी जो एक वुडवर्क के कंपनी में काम करता है। डेबी और डेविड की माँ भी है जो ये सीन में नहीं दिखती, बट शी इज़ अवेलेबल समवेयर। ये लोग घर रेंट करते हैं कनेक्टिकट में, वही कनेक्टिकट जिसमें एड एंड लोरेन वारन की घर है और म्यूज़ियम भी। शायद वहाँ पे रहते होंगे ये लोग। नई जगह होने के कारण डेविड घर के सफाई में इंटरेस्ट दिखाते हुए अकेले काम में लग जाता है। अचानक वो घर के बाहर भाग जाता है। पूछने पर बोलता है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको डराया है, बट बाकी लोगों को घर में कोई नहीं मिलता और कोई उसका यकीन भी नहीं करता। घर को रेंट करते टाइम ये सब एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, या शायद ये लोग घर की तलाशी अच्छी तरह की ही नहीं। ये याद रखना, आगे एपिसोड में काम आएगा। हम लोग इतने पैसे लगा के घर रेंट करते हैं, कभी तलाशी वलाशी क्यों नहीं करते? इंडिया में ही देख लो, रेंट करते टाइम 10-15 बार तलाशी होती है। ओनर्स को बार बार कॉल किया जाता है, उनका जीना हराम कर देते हैं। डेविड बेचारा घर के बाहर निकलने के बाद घर के अंदर फिर से नहीं जाता। वो दिन भर झाड़ी के नीचे बैठा रहता है। घर की सफाई होने के बाद ये तीनों मिलके डेबी की मम्मी के घर जाते हैं, जिसमें वो अपेरेंटली रहा करते थे रेंट लेने से पहले। घर में डेविड अभी तक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात करते रहता है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गया है, बट कोई भी उसका यकीन नहीं करता। हाँ, माना कि बच्चे कम अकल होते हैं। ये बच्चा दिन भर घर के बाहर एक झाड़ी के नीचे था, बिना घर के अंदर घुसे। क्या किसी को अजीब नहीं लग रहा? किसी पे नो शक? व्हाट द फक? अब सब मिलके रेंट हाउस में रहने लगते हैं। वहीं से पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू। बूढ़े व्यक्ति की आत्मा अभी डीमन बनता है और बच्चे को पोजेस कर लेता है। वहीं से उसको फिजिकली टॉर्चर करना शुरू करता है। यार बच्चा है यार। ये देख के सबकी जौकी फटी और घर का माहौल खराब हो जाता है। ये देखने के बाद घर से कोई क्यों नहीं निकलता है? What the fuck is going on here? बच्चे को घर में रहना पसंद नहीं है, उसको जबरदस्ती घर में ले जाते हैं। जब उस पे शैतान आ जाता है, कोई उसको चर्च वर्च कहीं भी नहीं ले जाता। बच्चे की माँ, ये अनोखी बुढ़ी, घर से निकलना भी नहीं चाहती। अब उसको अंदर ही रहना है, सब झेलना है वहाँ से। दुनिया में कोई और घर रेंट में नहीं मिलेगा क्या बुढ़ी? अखंड चुतिया पाए। कुछ दिनों के बाद एक प्रीस्ट को बुलाया जाता है जो घर का क्लेंजिंग करता है। उसके अगले दिन ही बच्चे को दौरे पड़ते रहते हैं। ये हालत देख उसका जीजू आर्नी डीमन को चुनौती देता है। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ? डीमन को चढ़ गया गुस्सा। जीजू की कार को आगे पीछे करके आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। अबे ब्रेक नहीं पड़ रहा तो की टर्न ऑफ करके इंजन बंद कर सकता था, उतना दिमाग भी नहीं है। ऐसे तैसे करके जीजू गाड़ी से उतर ही जाता है। डीमन अपना चेहरा दिखाता है। ये देख के जीजू की जौकी फटी। चर्च में जाके तावीज़ बंधवा लेता है जीजू। घर की हालत और ख़राब तब जाके होती है एड एंड लोरेन वारन की एंट्री।
वैसे इस एपिसोड में उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। 2006 का एपिसोड है, अभी उतना फेमस नहीं हुए होंगे। ये लोग कुछ पूछताछ करके डीमन को भड़का के घर वर हिला के चर्च में रिपोर्ट करते हैं। बस यही किया था क्या? कॉन्ज्यूरिंग 3 मूवी में इतना कुछ दिखाया था। इस बीच घर वाले रेंटेड हाउस वेकेट करके निकल जाते हैं, फिर भी डीमन बच्चे के अंदर ही रहता है। बच्चों इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अभी। रेंट के $1000, $500 प्रीस्ट के, $1000 एडन लोरेन वारन के। फुकट में तो नहीं आएंगे, जाने माने हस्ती है। और घर के तोड़फोड़ के लिए $500, पूरे मिलके हुए $3000। पहले दिन ही बच्चे की बात सुन के निकल जाते तो $2000 बच जाते। जस्ट सेइंग। इकोनॉमिक्स क्लास खत्म। हाँ, कहाँ थे हम? यस, डीमन बच्चे के अंदर से नहीं जाता है। बच्चा बोलता है कि डीमन रेंटेड हाउस के पीछे एक पुराने गड्ढे से निकलता था। इन्वेस्टिगेशन टाइम। जब डेबी और जीजू देखने जाते हैं तो यस, गड्ढा वहीं पे है, घर के पीछे। ये इनको पता ही नहीं, अच्छी तरह तलाशी नहीं लिए हैं, कंफर्म्ड। वहां पे उनको डीमन दिख जाता है और जीजू पोजेस्ड। डेबी दीदी चमाट मार के जीजू की पोजेशन खत्म कर देती है। बच्चे को भी नहीं, खैर छोड़ दो। एड एंड लोरेन वारन बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म करने के लिए एटलीस्ट 3 महीने लगेंगे। इसके लिए सबका अप्रूवल लेना पड़ता है, ट्रंप का, ओबामा का, क्लिंटन का, बाइडन का, फाइनली एक और बंदे का जो है एक्सोर्सिज्म की अप्रूवल के लिए इतने महीने लगेंगे, तब तक बच्चा मर गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कुछ महीनों के बाद फाइनली एक्सॉर्सिस्ट आते हैं और ट्विस्ट, बच्चे के अंदर एक नहीं गैंग ऑफ डीमंस है। सब मिलके क्या कर रहे हैं आपको ही पता। वे ओयो समझ के रखा है क्या बच्चे को? एक्सॉर्सिस्ट एक एक करके सब डीमंस को निकालते हैं बच्चे से, और बच्चा सेफ, बच्चे के साथ फैमिली भी सेफ। इससे एपिसोड की समाप्ति। चलेंगे अब आफ्टर मैथ में। यह एपिसोड कॉन्ज्यूरिंग 3 से कनेक्टेड है। कंटिन्यूएशन ये है कि एक्सॉर्सिज्म करके बच्चे से डीमन निकाल देते हैं, बट डीमन उसके जीजू में घुस जाता है। जीजू वही पोजेशन में उसके ओनर को मार देता है, लाइक किलिंग। पोजेशन या नहीं, कौन एक भूतिया घर को रेंट में देता होगा? ये बहुत बुरा लगा। जब इसको इल्ज़ाम लगा और जज उसको पूछता है कि क्यों उसने कत्ल किया है, तब वो जाके बोलता है, डेविल मेड मी डू इट। समझे? डेविल मेड मी डू इट। ये कॉन्ज्यूरिंग 3 का टैगलाइन है। एपिसोड ठीक ठाक है, नॉस्टैल्जिया है। इसमें और भी एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें एडन लोरेन वारन के केसेस भी दिखाए गए हैं। ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। कैसा लगा कमेंट भी कर दो। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। अपुन का नाम शैडो। अपुन फिर मिलेगा। बाय।